हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्टोकार्पस एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में एक्टोकार्पस एल्गी के सिस्टमेटिक पोजीशन और उसकी थैलस स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, ग्रोथ के बारे में पढ़ा था। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक्टोकार्पस में, वो एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरीके का होता है। तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कि दो तरीके के स्पोरेंजिया के निर्माण से संपन्न होता है, जिसमें दो तरीके के स्पोरेंजिया बनते हैं। एक है यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया और दूसरे होते हैं प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। ये दो तरीके के स्पोरेंजिया दो प्लांट पे बनते हैं। जो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है, जो थैलस होता है, उस पे ये दोनों तरीके के स्पोरेंजिया बनते हैं। दोनों जो हैं वो अलग अलग पौधों पे भी बन सकते हैं और सेम पौधे पे भी बन सकते हैं। जो यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया है, वो जो ज़ूस्पोर्स बनाते हैं वो हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स होते हैं। गैमेटोफिटिक पौधे पे लगने वाले स्पोर्स होते हैं। और जो प्लूरिलॉक्यूलर या बहुकोष्ठकी स्पोरेंजिया होते हैं, वो डिप्लॉइड ज़ूस्पोर्स बनाते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट और माइटोज़ूस्पोर्स या डिप्लॉइड ज़ूस्पोर्स के बनने और उनके लिबरेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया के बारे में बात करेंगे। ये जो स्पोरेंजिया होते हैं वो छोटी ब्रांचेस के टिप पे अकेले डेवलप होते हैं, मतलब एक सिंगल रूप से डेवलप होते हैं। और जो ब्रांचलेट का जो टर्मिनल सेल होती है, जो आखिर वाली सेल होती है, वो साइज़ में बड़ी हो जाती है और वो एक स्पोरेंजियल इनिशियल की तरह काम करती है, स्पोरेंजियल इनिशियल कहलाती है। इसमें जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, उसका फर्स्ट डिवीज़न मियोटिक होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इसके बाद इसमें बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन्स हो जाते हैं। तो यहाँ इसके बाद में जब ये विभाजन हो जाते हैं तो इसमें 32 से लेके 64 तक न्यूक्लियाई बन जाते हैं विभाजन के बाद में, जो कि हैप्लॉइड होते हैं, एन संरचना वाले होते हैं। जो न्यूक्लियर डिविजन्स हैं उनमें वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता और जो भी स्पोरेंजियम है वो इसलिए यूनिलॉक्यूलर ही रहता है। तो स्पोरेंजियम में न्यूक्लियस या केंद्रकों का विभाजन, केंद्रक का विभाजन हो जाता है, जिससे उसमें 32 से 64 तक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ होता है पहले। और इसके बाद अगर वॉल का, दीवार का बीच में पट का निर्माण नहीं होता तो ये एक बड़े ग्लोबोज यूनिलॉक्यूलर एक कोष्ठकी स्पोरेंजियम में बहुत सारे न्यूक्लियाई दिखाई देते हैं। जो स्पोरेंजियम का प्रोटोप्लास्ट है वो डिवाइड हो जाता है और बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है। जितने न्यूक्लियाई होते हैं उतने प्रोटोप्लास्ट बन के पार्टीशंस हो जाते हैं। और हर जो प्रोटोप्लास्ट का भाग है डिवीजन के बाद में, वो मेटामॉर्फोसिस होके एक हैप्लॉइड पायरिफॉर्म यूनिन्यूक्लिएट ज़ूस्पोर में बदल जाता है, जिसे हम मियोज़ूस्पोर भी कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया थे उसमें जो ज़ूस्पोर्स बने थे, हमने उनको माइटोज़ूस्पोर्स का नाम दिया था, क्योंकि वहाँ अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ था और वो जो ज़ूस्पोर्स थे वो 2n थे, डिप्लॉइड थे। यहाँ जो ज़ूस्पोर्स बन रहे हैं ये यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया में बनने वाले ज़ूस्पोर्स हैं, जो कि मियोज़ूस्पोर्स हैं, क्योंकि ये हैप्लॉइड हैं। ये ज़ूस्पोर में एक क्रोमेटोफोर होता है और एक आई स्पॉट होता है और दो अनइक्वल फ्लैजिला जो हैं वो लेटरली इंसर्टेड होते हैं।
जो आगे वाला फ्लैजिला है वो लंबा और पेंटोनिमेटिक होता है, जबकि पीछे वाला फ्लैजिला छोटा और एक्रोनिमेटिक या टेंसल टाइप का होता है। जूस्पोर्स जो हैं दे आर डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम। सुबह के समय ये डिस्चार्ज हो जाते हैं और स्पोरेंजियम से एक जिलेटिनस मैट्रिक्स के थ्रू ये जिलेटिनस मैट्रिक्स में इकट्ठे होके ये बाहर की तरफ लिबरेट हो जाते हैं। उसमें टर्मिनल पोर बन जाता है जहाँ से ये बाहर निकल जाते हैं। आफ्टर देयर डिस्चार्ज, इसके बाद में डिस्चार्ज होने के बाद में ये स्पोरेंजियम के एपेक्स पे रहते हैं कुछ समय के लिए और उसके बाद ये फ्री हो जाते हैं और पानी में तैरने लगते हैं। इंडिविजुअल हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और पानी में तैरने लगते हैं। फिर ये बहुत कम ऐसा होता है कि ये मोटाइल रहते हैं, मतलब चलायमान बहुत कम समय के लिए रहते हैं और ये शीघ्र ही अपने जो फ्लैजिला हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, फ्लैजिला विड्रॉ हो जाता है और ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं किसी सबस्ट्रेटम पे। इनका जो एंटीरियर एंड है उससे ये किसी सबस्ट्रेटम पे अटैच हो जाते हैं। ये 2-3 घंटे पे इनका जर्मिनेशन हो जाता है और उससे ये एक हैप्लॉइड फिलामेंट का निर्माण कर लेते हैं। कई बार जो ये जब जूस्पोर लिबरेट हो जाते हैं उसके बाद में एक दूसरा स्पोरेंजियम उसी जगह पे फिर से डेवलप हो जाता है और नया यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम बना लेता है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम का निर्माण और मियोजूस्पोर्स का लिबरेशन होता है। प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया भी इसी तरीके से डेवलप होता था, लेकिन उसमें न्यूक्लियस के विभाजन में मियोसिस नहीं होता और जो साइटोप्लाज्म है उसके विभाजन के साथ साथ उसमें बहुत सारे सेप्टा भी बन जाते हैं, पट बन जाते हैं, जिससे वो स्पोरेंजियम जो है वो बहुकोष्ठकी या बहुत ज़्यादा डिवीजन वाला स्पोरेंजिया कहलाता है। और इसमें जो जूस्पोर्स बनते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और वो माइटोजूस्पोर कहलाते हैं। डिप्लॉयड जूस्पोर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होके स्पोरोफाइट बनाते हैं और ये फिर से मतलब उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यूनिलोक्यूलर और प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया जो हैं ये इनका बनना जो है वो पानी में जो सैलिनिटी होती है और जो पानी का टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए जैसे एक्टोकार्पस की स्पीशीज़ है सिलिक्यूलोसस, उसमें यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया जो हैं वो जब तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया बनते हैं और जब तापमान बढ़ के 19 डिग्री हो जाता है तो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया बनते हैं और अगर तापमान मॉडरेट रहता है 16 डिग्री के आसपास तो दोनों तरीके के स्पोरेंजिया डेवलप हो जाते हैं। तो हमने देखा कि इस तरीके से एक्टोकार्पस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिलोक्यूलर और प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया के बनने और 2 तरीके के जूस्पोर्स के बनने से संपन्न होता है। हम अपने अगले वीडियो में एक्टोकार्पस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।